आज का जो एजेंडा है वो है हमारा टॉपिक सेल वॉल, ठीक है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं आपका सेल वॉल। प्लांट के अंदर सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक। फंगस में सेल वॉल किससे बनी है? आपकी काइटिन से बनी है। एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज है, गैलेक्टन है, मैनन है और कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जो सेल वॉल होती है उसमें कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी वॉल और एक को बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल सबसे बाहर वाली है और पतली है और पूरी लगातार होती है, कहीं पर भी मिसिंग नहीं होती, इसलिए आप इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक। और जो यंग सेल्स होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स, जिनको आप मेरिस्मेटिक सेल्स बोलते हैं, उनके अंदर प्राइमरी वॉल मिलती है और प्राइमरी वॉल के अंदर ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब होता है कि प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे वहां पर कॉन्टिन्यूअसली ऐड होते रहते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और जैसे जैसे सेल यंग से ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो प्राइमरी वॉल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, मतलब डिमिनिश हो जाती है। सेकेंडरी वॉल अंदर वाली है और मोटी है, थिक है, और सेकेंडरी वॉल कहीं कहीं पर मिसिंग है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। और ये यंग सेल्स में नहीं मिलती, ये मैच्योर और ओल्ड सेल में मिलती है, प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन प्राइमरी वॉल में नहीं मिलता। तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इज इक्वल टू सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, शेप प्रोवाइड करेगी, ठीक है, मैकेनिकल डैमेज या इंफेक्शन से बचाएगी, ठीक है, पैथोजन की एंट्री को रोकेगी, और कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसका साइज बहुत बड़ा है उसकी एंट्री को रोकेगी, और सेल टू सेल आपस में इंटरेक्शन करने में आपकी हेल्प करेगी। दो सेल के बीच में जो कॉमन ग्लू का काम करता है, कॉमन लेयर का काम करता है, उसको बोलते हैं आप मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का और उसमें थोड़ा बहुत मिलता है मैग्नीशियम पैक्टेट। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक। जब दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा था प्लाज्मोडेस्माटा, तो वो किसको क्रॉस करता हुआ आ रहा था? सेल मेम्ब्रेन से नेक्स्ट क्या थी? सेल मेम्ब्रेन से नेक्स्ट थी सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल से नेक्स्ट थी प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल से नेक्स्ट था मिडिल लैमेला। तो इसका मतलब सेकेंडरी वॉल प्लस प्राइमरी वॉल इज इक्वल टू सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा मिडिल लैमेला और सेल वॉल को क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस और ट्रेवर्स बाय सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, एक है आरईआर और एक है एसईआर। आरईआर मतलब रफ, क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है, एटीएस। यहां राइबोसोम नहीं है, ये आपका रफ है, ये आपका स्मूथ है। यहां प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन बना उसके साथ लिपिड जुड़ गया। सिक्रीशन मतलब प्रोटीन सेल से बाहर जाएंगे। आरईआर जो प्रोटीन बनाता है उनमें से काफी सारे प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं, इसको बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, इसको आप बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक। ये लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करेगा और लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करेगा एनिमल में। आरईआर कॉन्टिन्यूअस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस में आपका होता है आरईआर। अब सेल के अंदर जो स्पेस है उसको बोला इंट्रासेलुलर स्पेस, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो स्पेस ईआर के अंदर आया उसको बोला ल्यूमिनल, जो स्पेस ईआर से बाहर आया साइटोप्लाज्म में उसको बोला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आपका लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हुए। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम्स ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, तो ये नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हुए। अब है आपका गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को 1898 में गोल्गी ने देखा था। एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, जो किसका बना हुआ है? फ्लैट डिस्क लाइक, सैक लाइक, जिसको आपने बोला था सिस्टर ने, जिसका आपका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर क्या था? डायमीटर था। ठीक। और इसके अंदर जो सिस्टरने पाए जाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे अरेंजमेंट को आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, और सिस्टरने का नंबर जो होता है गोल्गी बॉडी में वो वेरी करता है, मतलब हर गोल्गी बॉडी में सिस्टरने का जो नंबर होगा वो आपका फिक्स नहीं होगा।
ठीक है, अब देखिए आरईआर ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। आरईआर ने क्या बनाया, आरईआर ने बनाया है आपका प्रोटीन, ठीक है। और एसईआर ने क्या बनाया, एसईआर ने बनाया है लिपिड। अब आरईआर ने प्रोटीन बनाया, एसईआर ने लिपिड बनाया। प्रोटीन और लिपिड को पैक कर दिया एक वेसिकल में, जिसको बोला ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां से आता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये कहां जाएगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल मूव किया कहां पर, सिस फेस ऑफ गोल्गी बॉडी। सिस फेस गोल्गी बॉडी का वो फेस था जो किसकी तरफ था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्या मैं कहूं न्यूक्लियस के पास था। वहां पर गए और वहां पर उसने अपने जो मटेरियल थे ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, जो मटेरियल था प्रोटीन और लिपिड, उसको कहां डाल दिया, उसको डाल दिया कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी में। उसके बाद कोटेड वेसिकल ऑफ गोल्गी बॉडी से मटेरियल चला गया सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी में, ठीक है। सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी में क्या हुआ, सिस्टर्ने और में मॉडिफिकेशन हुआ मटेरियल का, मतलब जो प्रोटीन था, जो लिपिड था, उनके साथ क्या जुड़ गया, उनके साथ जुड़ गया शुगर। तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। प्रोसेस को बोला ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन। मॉडिफिकेशन के बाद क्या हुआ, मॉडिफिकेशन के बाद बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो सिक्रेटरी वेसिकल्स में आ गए, ठीक है। और सिक्रेटरी वेसिकल से वो प्रोटीन सेल से बाहर चले गए, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे थे जो सिस्टर्ने से बाहर आए गोल्जियन वैक्यूल की फॉर्म में, और उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया लाइसोसोम। मतलब ये वाले प्रोटीन सेल के अंदर रहे, जिसको आप बोलते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट, जिसको आप बोलते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट। तो जो प्रोटीन लाइसोसोम बनाने के लिए यूज हुए हैं वो प्रोटीन सेल से बाहर नहीं गए, ठीक है। आरईआर आपको क्या देता है, प्रोटीन देता है, क्या सिंथेसिस करने के लिए, लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम की सिंथेसिस कौन करता है, लाइसोसोम की सिंथेसिस गोल्गी बॉडी से होती है, क्योंकि गोल्जियन वैक्यूल गोल्गी बॉडी से निकलते हैं और वही गोल्जियन वैक्यूल आगे जाके आपका लाइसोसोम बना लेते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका ये। अब आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, प्राइमरी वॉल नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ, पहला तो गलत हो गया। एसईआर सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन इन प्लांट, प्लांट नहीं होगा, ये होगा आपका एनिमल, ये भी आपका गलत हो गया। ईआर गोल्गी बॉडी लाइसोसोम वैक्यूल नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं, ये है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी आपका गलत हो गया। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी नहीं, वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत हो गया। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये सही है, ठीक है। सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये सही है। ईआर डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट, इंटर नहीं है वो इंट्रा है, वो आपका इंट्रा है, ये गलत हो गया। गोल्गी में फ्लैट डिश शेप सिस्टर्ने 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, माइक्रोमीटर है, कैसा है, माइक्रोमीटर है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपका सिर्फ कितना सही है, सेल वॉल मिडिल लेमिना ट्रेवर्स बाय, तो आपका आंसर जाएगा ए। ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सिस एंड ट्रांस बोथ आर डिफरेंट फंक्शन एंड नॉट कनेक्टेड, ये आपस में कनेक्टेड होता है। आरईआर डिलीवर मटेरियल फॉर पैकेजिंग एट ट्रांस साइट, आरईआर डिलीवर मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या हुआ, मटेरियल का मतलब हुआ प्रोटीन, ओके। उसकी पैकेजिंग कहां होती है, उसकी पैकेजिंग होती है सिस साइट पर, सिस साइट में कोटेड वेसिकल में होती है, तो भैया ये गलत हो गया। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो अंदर वाली है, वो थिक है, अवे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, अवे नहीं, वो है आपका टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, पेप्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट नॉट इन कोऑर्डिनेशन, सो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, सो पार्ट ऑफ नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी गलत हो गया। प्रोटीन मॉडिफाई इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है, जो प्रोटीन होते हैं वो आपके गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने में मॉडिफाई होते हैं और वहां आपका बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपका सही है, ये आपका सही है। प्रोटीन मॉडिफाई इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी डिलीवर ओनली इंटरसेलुलर टारगेट नॉट डिलीवर आउटसाइड द सेल, गलत हो गया। इंटरसेलुलर टारगेट का मतलब है लाइसोसोम, तो गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है
और आउटसाइड दी सेल भी भेजता है। आउटसाइड दी सेल्स कौन से थे? सिक्रेटरी प्रोटीन जो आपके सेल से बाहर जा रहे थे। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, गलत, गलत और गलत। सेल वॉल इज हार्ड रिजिड आउटर लिविंग लेयर, लिविंग नहीं है, कैसी है? आपकी डेड है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो बेटा लेवल के क्वेश्चन कर ले, इस लेवल की मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा ना बेटा। एनसीईआरटी तुम्हें पता चलेगा एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ बोलना नहीं है, ढकोसलेबाजी नहीं है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। समझ में आया? रिवीजन प्लानर नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी रिवीजन सीरीज कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपका प्रोटीन मॉडिफायर इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडी एक आपका सही हो गया। चलिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनर वॉल ऑफ सेल वॉल अवे फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन इज सेकेंडरी वॉल। इनर वॉल ऑफ सेल वॉल अवे नहीं, ठीक है, ये आपकी टूवर्ड सेल मेम्ब्रेन है जिसको आप सेकेंडरी वॉल बोलते हैं, ये गलत हो गया। ऑल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर मूव ओनली आउटसाइड द सेल्स। आरईआर के द्वारा सारे प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं, आरईआर द्वारा बनाए गए सारे प्रोटीन सेल से बाहर जाते हैं, सारे प्रोटीन सेल से बाहर नहीं जाते, कुछ प्रोटीन लाइसोसोम भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑल गलत हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन। जीबी मतलब गोल्गी बॉडी, जीबी साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया है, साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपका यहीं पे होता है। ठीक है, वो आपका यहीं पर होता है। ठीक है, मटेरियल मूव फ्रॉम ट्रांस टू सिस, मटेरियल मूव फ्रॉम सिस टू ट्रांस, सिस टू ट्रांस, गलत हो गया। मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। सेल वॉल प्रोवाइड बैरियर टू डिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं, अनडिजायरेबल, ये गलत हो गया। आरईआर कॉन्टिन्यूअस विथ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर नहीं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया। आरईआर प्रोटीन सिक्रीशन एंड एसईआर लिपिड ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड लिपिड लिपोप्रोटीन आरईआर बनाता है। लिपोप्रोटीन कौन बनाता है? आरईआर बनाता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन एसईआर नहीं बनाता, लिपोप्रोटीन एसईआर नहीं बनाता, ये गलत हो गया। तो सही क्या हुआ? मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है, जीबी साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, दो आपके सही हुए, तो आपका आंसर गया ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब ए की लेबलिंग क्या है? ए है न्यूक्लियस, बी क्या है? बी है न्यूक्लियर पोर, आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। टी क्या है? आरईआर, टी क्या है? राइबोसोम, और ई क्या है? एसईआर। अब देखिए ए कंट्रोल सर्कुलर डीएनए इन यूकैरियोट, ए क्या है? ए है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सर्कुलर डीएनए नहीं होता, न्यूक्लियस में डीएनए होता है यूकैरियोट में, लेकिन वो सर्कुलर नहीं होता, वो होता है लीनियर, गलत हो गया। बी न्यूक्लियर पोर मेंटेन यूनिडायरेक्शनल, बी न्यूक्लियर पोर है, यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाय डायरेक्शनल, ये भी गलत हो गया। सी है आरईआर, आरईआर हैविंग 70s सिंथेसाइज प्रोटीन, 70s नहीं है, 80s है, गलत हो गया। ई एसईआर सिंथेसाइज लिपिड इन प्लांट, प्लांट नहीं, एनिमल, गलत हो गया, कोई भी सही नहीं है। अब बता ईमानदारी से कितने क्वेश्चन तेरे सही हुए? ठीक है, ये डायग्राम है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये लेबलिंग पूछी है, ये है आपका सिस्टर ने। ठीक है, तो क्वेश्चन कितने थे? 1 2 3 4, 4 में से बताना कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से। ठीक है, तो थैंक यू भाई, सीरीज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।